तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना, सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। पथवारी मैया की जय हो। तुलसा महारानी का नाम उठ ले लेना, तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, तुलसा महारानी का नाम उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना, सवेरे उठ ले लेना। जय तुलसा महारानी का नाम सवेरे श्रीमन्नारायण सवेरे उठ ले। जय जय पथ की देवी पथवारी मैया की जय हो। जय हो पथवारी मैया की जय हो, जय हो पथवारी मैया की जय, जय पथवारी मैया की जय, पथवारी मैया की जय। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। दूध से सींचू मैं माता रानी। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। जय हो पथिरी पथवारी मैया की जय हो। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पट श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पथ की देवी पथवारी माता रानी की जय हो। जय जय माता रानी की जय हो। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरु विष्णुदेव की जय, गुरु विष्णुदेव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः।
तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्तिक महात्म 9वां दिन और अध्याय 12 पाठ करने चल रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तेरहवां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 9वां दिन 13वां अध्याय। नारद जी महाराज बोले, जलंधर राहु की इन बातों को सुनकर क्रोधित हो अपने दैत्यों को साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसको आता हुआ देखकर इंद्रादि सब देवताओं छिपकर शिव जी के पास गए। बोले, हे स्वामी, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हैं? आप जालंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा? अपने वैकुंठ को छोड़कर उसके घर क्यों जा बसे हो? विष्णु भगवान बोले, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है। जालंधर की उत्पत्ति भगवान भोले भंडारी के क्रोधाग्नि से हुई थी और समुद्र में क्रोधाग्नि भोले भंडारी ने अर्पित की, इसलिए उसका नाम जालंधर पड़ा था। भोले भगवान का अंश है जालंधर। विष्णु भगवान बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इसे सब देवताओं सहित आप तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोले, तब सबने अपने अपने तेज दिए, वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने भी अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी वज्र बनाया। किंतु जब करोड़ों हाथी, रथ और सेना समेत जालंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया, उसको देखकर सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। शिव जी के गढ़ नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख ध्वनियाँ तथा हाथी, घोड़ा, रथों के चलने से भूमि कांपने लगी। शक्ति तोमर, बाण, मूषक, फरसा आदि शस्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए दैत्य को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य जी बार बार जीवित करने लगे। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्य राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जांग और गुफा के समान मुख था। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में धर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गढ़ों से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग से चलने से तृण समूह बिखर जाता है। गढ़ों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और काल नेमि अति क्रोधित करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिव जी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर ऐसे बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसु का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते गिरते पड़ते हुए सब गण तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रुद्ध
करके वेग से बढ़े और दैत्यों को बलपूर्वक रोक दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 14वां अध्याय। नारद जी महाराज बोले, वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी, स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। काल नेमी नंदी के शुभ, गणेश जी के वह निशुंभ नंदी स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुँचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के मोर के युद्ध हृदय में 5 बाण मारे और मूर्छित होकर गिर गया। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्रों बाणों से कालनेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल ने उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे कालनेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ में बैठे गणेश जी मूषक पर बैठाकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर घायल कर दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश के बाण मार मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और आप मूषक पर बैठ गए। और कालनेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारे। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, वैताल, योगिनीगण और पिशाच सहित दौड़ कर आए। फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई और शिव जी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब जालंधर सेना को छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आया। उस समय जालंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाती है। उसने 5 बाण गणेश जी के और 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गर्जना करने लगा। तब कार्तिक ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने विक्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिक के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिया। तब जालंधर परिघ लेकर दौड़ा और नारद जी बोले, उस समय दैत्य ने वह परिघ वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे उसके मस्तक से लोहू गिरने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़े। भयंकर भोले भंडारी जालंधर युद्ध हो रहा है। भोले भंडारी के पुत्र कार्तिकेय, श्री गणेश जी, वीरभद्र, नंदी महाराज जी जालंधर से सीधे युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर युद्ध में कभी जालंधर पराजित हो रहा है तो और उसकी सेना काफ़ी व्याकुल हो गई है। आगे कल पाठ करूंगी। 14-15 अध्याय मैंने पाठ किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद प्यारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 13वां-14वां अध्याय संपन्न हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेढके थे। मेढकी रोजाना विंदायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, यदि तू अब नाम लेगी तो मैं मोंगरी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। अब यह सुनकर विंदायक जी गुस्सा हो गए। राजा की बांदी यही आई और दोनों को पानी के पतीले में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है न, तुम विंदायक जी की सुमरी, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार इष्टक विंदायक कहा।
सटक बंदायक सटक बंदायक सटक बंदायक सटक बंदायक कहा। और जब भी दो सांड लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मार गए, वह चूल्हे पर से गिर गई और मेढक मेढकी भागकर सरोवर के पार में चले गए। हे विंदायक जी महाराज, जैसे उसका कष्ट काटा वैसे ही सबका कहना सुनना, हुंकारना भरना, कष्ट काटियो, हमारी भी काटियो, हमारे सारे परिवार की काटियो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सब कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दे कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसिन के कहने पर तो खाना खा लेती है, पर हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा कि उसे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना, वह आ जाती है। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती कुछ नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोला उठा। इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूं तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी कि गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं थी। पड़ोसिन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई और मालिक बोला कि तू बड़ा भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मर कर तो सभी जाते हैं। इस तरह वह वैकुंठ लोक के गए। नित्य नेम की कहानी। भगवान में श्रद्धा भक्ति भाव लेके इस नित्य नेम की कहानी, भगवान में आस्था रखते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाम नारायण वासुदेवा। पथवारी में एक भजन। पथवारी मेरी पथ की रानी, भूले न राय बसेरन वासी, भूले न राय बसेरन वासी। पंछी के घर आई है पथवारी, पथवारी क्यों न पूजे। सीता दे धरी श्री राम घर आई है, पथवारी क्यों न पूजे। राधा दे धरी श्री कृष्ण घर आई है, पथवारी क्यों न पूजे। पार्वती दे धरी महादेव घर आई है, पथवारी क्यों न पूजे। चंदा दे धरी चंद्र घर आई है, पथवारी क्यों न पूजे। सुहागन देह धरी सुहागन घर आई है, पथवारी क्यों न पूजे। सपूती देह धरी पुत्र घर आई है, पथवारी क्यों न पूजे। छबीली देह धरी बीरन घर आई है, पथवारी पूजू। पथ सिराऊं घी को दिवला जोड़ू, संसार प्यारो आयो आयो। घर स्वामी आयो घरा मेरे, मस्तक ऊपर पाँव धरो। मेरी लाल पालकियन शयन करो, मेरे दूध चूबड़ चाब करो। गोविंद हरि गोपाल हरि, हम दीन हरि तुम दयाल हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी।
मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए 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 रे, मेरे आंगन की तुलसी। श्री जगदीश प्रभु श्री हरि विष्णु अवतार श्री शालिग्राम भगवान की जगदीश रूप में आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, सड़ग हूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। जगदीश प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय 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 जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती तुलसी महारानी की। ओम जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, सब जन की सुखदाता, तुम हो वरदाता। जय 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 हो जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, तुझसे रक्षा करके भवत्राता। जय 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 महालक्ष्मी स्वरूप तुलसी माता। बटुपत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्य, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय 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 हो जय तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से बंदित, पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। हम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय जय तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। दिव्य भवन में लोग तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। ओम जय जय तुलसी माता, मानव लोक
मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब है उनका तुमसे, कैसा नाता। जय 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 हो जय हो, जय माँ तुलसी माता, जय माँ तुलसी माता। जय जय पथ की देवी पथवारी मैया की जय हो। जय 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 पथवारी माता, सत्यनिष्ठ कर्तव्य मार्ग सदा प्रशस्त करे माँ पथवारी माता। जय 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 पथवारी माता। जय हो जय हो जय हो। जय गुरु बृहस्पति देव की जय हो, जय हो जय हो गुरु बृहस्पति देव की जय हो। श्री कृष्ण। तुलसा महरानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महरानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महरानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महरानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महरानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महरानी नमो नमः। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे की तुलसी। मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर 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 रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहरा